आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। किसानों को इंसाफ दिलाने तक बीआरएस चैन नहीं लेगी, केटीआर ने दिया बयान। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत संजीदा है, सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया बयान। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में टीजीओज मुलाजमीन के जेएसी वफद से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। इस मौके पर हुकूमती मुशीर के केशवराव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, जेएसी के नुमाइंदों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर अरविंद कुमार की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में तेलंगाना के नए रेलवे लाइन, तेलंगाना के रेलवे ब्रिजेस की तामीर और तोसी, रेलवे स्टेशनों को असली बनाने के अलावा दीगर अमूर पर मुज़ाकरात किए गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज के इजलास में कोल्हापुर के 2 रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों का जायजा लेने के अलावा नागापल्ली रेलवे स्टेशन, चिल्लापल्ली को असली बनाने पर रेलवे ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन ने बताया कि कई साल कबल पटनचेरू ता मेदक रेलवे लाइन शुरू करने का जो मंसूबा बनाया गया था, अभी इसे शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई है। पहले आपका डिस्कस आया there is a long pending problem that the parliament is considering, sir. It is being represented since 2016, sir. Overall नेक्स्ट टाइम प्रिकॉशन लेना चाहिए। फोन करके पूछ सकते हैं कितने लोग रहते हैं, कितने एमपी से, कितने एमपी से फोन करके पूछ सकते हैं ना आपका एजेंडा है, आ रहे नहीं आ रहे। कुछ भी नहीं, खाली सर्कुलर भेज दी, बिकॉज गलती अपने इधर तो भी दूसरा मेल पे गए हुई। नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर अपने issues थे तो we that type of letters we keep receiving from honorable MPs and we reply also. So that's why we did not include in this agenda. आपका लेटर तो आया था। It is a complaint says that it is in the next agenda. The agenda is already. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने आदिलाबाद में किसान बोरबाटा एहतजाज से खिताब करते हुए किसानों को तयक़ुन दिया कि बीआरएस किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने किसानों से किए गए वादों को पूरा न करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो हस्बे वादा तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात मुआफ़ करें और रैतू भरोसा स्कीम पर अमल करते हुए फी एकड़ 15,000 रुपये देने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जब से रियासत में इक़्तिदार पर आई है, रियासत में अमन व अमान की हालात इंतहाई अबतर हैं, जबकि बीआरएस के 10 साल दौर इक़्तिदार में एक भी फ़िरक़ावाराना फ़साद रूनुमान नहीं हुआ। उन्होंने आदिलाबाद के अवाम से कहा कि वो मायूस ना हो, बीआरएस को
दोबारा इख्तिदार वापस आएगा। इस मौके पर बीआरएस कायदीन जोगी रमना, कौशिक रेड्डी, बी सुमन, डॉक्टर संजय और दीगर भी मौजूद थे। आखिरी में मैं एक चीज कहना चाहता हूं हमारे भाइयों से, बहनों से। आदिलाबाद जैसी शहर, हमारे तेलंगाना जैसे रियासत, जहां पे अमन, भाईचारा, खुशहाली के साथ पिछले 10 साल केसीआर साहब के सदारत में, जब केसीआर साहब हमारे वजीर आला थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, किस कदर हम लोग साथ थे आपको याद है। केसीआर ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया, इंसान को इंसान की तरह देखा, हर किसी को साथ लेके चले। केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते थे। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले ते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। गरीब को गरीब की तरह देखा केसीआर ने, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मुस्लिम कभी हिंदू ऐसे नहीं देखा। इसलिए हमारे हिंदू बहन को अगर कभी बदकम्मा के दौरान साड़ी दिया तो हमारे मुस्लिम बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया, हमारे क्रिश्चियन बहन अगर है तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया। वैसे ही पिछले 10 साल में अमन और भाईचारे के साथ हर जगह भाई भाई के साथ हर किसी को मजबूत करने की कोशिश हमने की। बच्चों के वास्ते तालीम, 204 स्कूल आपके वास्ते तश्कील किए गए, जिनमें 1,32,000 बच्चे, एक बच्चे पे, एक बच्ची पे आज 1,20,000 खर्च करके आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी के वास्ते, आपके बच्चों की बेहतरीन काबिलियत के वास्ते केसीआर साहब ने जिद्दोजहद की। मैं भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, आप बहक ना जाओ, कांग्रेस के बातों में, बीजेपी के बातों में ना जाओ। तेलंगाना के वास्ते एक पिता समान, एक बाप समान जो लीडर है हमारे केसीआर, ऐसे लीडर को हम खो गए, आज हर किसी के दिल में गम है। इसलिए मैं कहता हूं आगे जाके जब भी मौका मिले, जब भी फिर एक बार एकजुट होने की एक मौका अगर आए तो फिर एकजुट होते हैं, एक साथ चलते हैं। आपके जैसे सेक्युलर लीडर, जोगी रामन्ना साहब के जैसे सेक्युलर लीडर जो है, उनको भी जरूर फिर एक बार जिताना हमारी जिम्मेवारी है। कांग्रेस रुकन खानसाज कौंसल जीवन रेड्डी ने सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने एक मकतूब सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना करते हुए कांग्रेस कायद गंगा रेड्डी के कत्ल की तफसीलात पेश की। जीवन रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के पास ऐवान में 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद बीआरएस के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने की ये शुरू से मुखालिफत करते हुए वाजे कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी किराए के अरकान असम्बली को पार्टी में शामिल करने की मुखालिफ हैं। कांग्रेस रुकन खानसाज कौंसल जीवन रेड्डी ने बताया कि वो जब रियासत में बीआरएस इख्तिदार पर फायज थी, तनहा कानून साज कौंसल के रुकन की हैसियत से ऐवान में बीआरएस का हर मसले को लेकर डट कर मुकाबला करते थे। उन्होंने बताया कि ऐवान में बीआरएस और बीजेपी के अरकान असम्बली को मिला लें भी तो कांग्रेस हुकूमत को कोई नुकसान ना होने के बावजूद बीआरएस से 10 अरकान को पार्टी में शामिल करने से पार्टी को बजाय फायदा होने के पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। కాలానికి అనుగుణంగా ఏ హోదా అనేటువంటి ఒక భావన లేకుండా ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఓడినా, నేను 6 పర్యాయాలు శాసనసభ్యుడికి ఎంపికైనా సరే, మీకు తెలియదు కదా, 2014లో ఉత్తర తెలంగాణ చెందినటువంటి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ ఈ 3 జిల్లాలలో నేను విఠల్ రెడ్డి గారు అక్కడ ముదోల్ నుండి గెలిచినమే. విఠల్ రెడ్డి గారు ఏదైతుందో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. విఠల్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మారిన తదుపరి ఈ 3 జిల్లాలకు సంబంధించి 32 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో నేను ఏకైక శాసనసభ్యుడికి ఏదైతుందో నేను ఆనాడు శాసనసభలో మరి పోరాటం చేయడం జరిగింది. మీకు అందరూ తెలుసు అని చెప్పి అంటున్నా. అప్పుడు పార్టీ ఫిర్యాదులకు ఎన్ని ఒత్తిళ్లు తెచ్చే ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ పార్టీ నిలబెట్టుకోవాలి, పార్టీ ప్రధానం, పార్టీ సిద్ధాంతం ప్రధానం. తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ గారు, తెలంగాణ భవిష్యత్తు ఏనాటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉంటుందనే ఒక భావనతోని ఆనాడు
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐక్యత కొరకు బలోపేత కొరకు టీఆర్ఎస్ దౌర్జన్యాలను ఎదిరించి పోరాటం చేశారు. कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल मुतालिका हलकों में दी गई शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूर करवाते हुए उनके चेक्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में 35 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 18,45,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद में वाक़े डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी का तफसीली दौरा किया और यूनिटी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी कायदीन के अलावा हाउसिंग कॉलोनी के मकीन भी मौजूद थे। तो पहले से है ना, खास तौर पर अभी तो एक छोटी मीटिंग कर रही है, लेकिन सब लोगों की सही मुलाकात यहाँ पे अच्छी बिरयानी बना के अच्छी दावत करेंगे, यहाँ पे सुबह चीज़ों से अच्छे से मिले रहना। मैं समझता हूँ तकरीबन लोग तो एक दूसरे से बातचीत हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी आप लोग तकलीफ सुन के एक अच्छा माहौल पूरे हैदराबाद के अंदर अपनी हमारी कॉलोनी ये डबल बेडरूम या सिंगल बेडरूम ये नहीं, इस पर एक अच्छा नाम देके एक अच्छी कॉलोनी आप लोग की यहाँ पर उसका इंतजार जो है वो जरूर करेंगे, ताकि कल के रोज हमारे बच्चों की बच्चियों की रिश्ता भी हुआ तो अपार्टमेंट का एक बेहतरीन नाम आप लोगों से तजवीज़ देके एक बेहतरीन नाम लगाएंगे। तो पिछले दूसरे नाम यहाँ से निकाल देंगे, अपार्टमेंट का एक अच्छा नाम लगाएंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और कांग्रेस के नामपल्ली इंचार्ज फिरोज खां के दरमियान हुई धक्कम पेल पर दर्ज किए गए केस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से सुनवाई की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दोनों तरफ के बयानात सुने और उन्होंने मुख्तलिफ हिदायत भी दी। बादशाह दोनों कायदीन ने मीडिया को तफसील भी बताई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ।
डचपल्ली में 7वें बटालियन पुलिस मुलाजमीन की बीवियों की तरफ से भी एहतजाज किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के साबिक वजीर केटी रामाराव एहतजाजी खवातीन से इजहार यगानगित के लिए पहुंच गए। केटीआर ने पुलिस के आला हुक्काम से भी बातचीत की और खवातीन की तरफ से जो मुतालिबात किए गए हैं उसे कबूल करने पर जोर दिया। चौथे बटालियन तेलंगाना स्टेट पुलिस मुलाजिमीन की बीवियों की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि हमारे शौहर पुलिस मुलाजिमीन की तरह नहीं बल्कि मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे शौहरों से कचरा उठाने का काम लिया जा रहा है। इनसे ऐसे काम लिए जा रहे हैं जिनका पुलिस की मुलाजिमत से कोई ताल्लुक नहीं। राजन्ना सिलसिले में भी एहतजाज हुआ, जबकि वरंगल और दूसरे अजला में भी एहतजाज किया गया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि तमिलनाडु में जिस तरह से एक रियासत एक पुलिस के लिए रोल वज़े किया गया है उसी पर अमल किया जाए। वाज़े रहे कि एहतजाज करने वाली खवातीन के पास पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल किए जाने की भी इत्तला है। సివిల్ వాళ్ళకు ఏఆర్ వాళ్ళకు ఎలా ఉందో ఒకే విధానం పెట్టాలి। తమిళనాడులో కర్ణాటకలో పోలీస్ విధానం ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకే రాష్ట్రం ఒకే పోలీస్ విధానం పెట్టాలి। అందరికీ ఒకే సమానంగా చూడాలి। మాకు ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఒకలాగా విలేజ్ ఒకలాగా వాళ్ళకి అందరికీ 5 ఇయర్స్ ఒక దగ్గర ఫ్యామిలీ తోటి ఉండేటట్టుగా సౌకర్యం కల్పించాలి, పోస్టింగ్ ఇప్పించాలి। వాళ్ళకు పిల్లలు లేరా, వాళ్ళకు భార్య బిడ్డలు లేరా, మీరందరూ కలిసి ఉంటున్నారు, మేము ఎందుకు ఉండవద్దు? तेलंगाना बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर के खिलाफ रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने हत्या इज्जत का केस दायर किया है। दीपा दास मुंशी के वकील ने बताया कि अदालत में हाजिर न होने पर मौजिज अदालत ने एनवीएस प्रभाकर की सरजनिश की है। एनवीएस प्रभाकर की तरफ से दीपा दास मुंशी पर पार्टी के बास लीडर से मुख्तलिफ किस्म के तोहफे कबूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। बताया गया है कि टीवी मुबाहिस में एनवीएस प्रभाकर ने ये इल्ज़ाम लगाया था। कांग्रेस लीडर के वकील के मुताबिक अदालत ने एनवीएस प्रभाकर को 5 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आखिरी मौका फराहम किया है। కోర్టు సమ్మన్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన రమ్మని చెప్పిన తర్వాత వచ్చి తీరాలి। స్పెసిఫిక్గా నువ్వు రావాలి, రాకపోతే బైండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని నేను చెప్పడం జరిగింది। దానివల్ల కోర్టు వారు ఇప్పుడు ఆయనకి కండిషనల్గా లాస్ట్ ఛాన్స్ ఆయన 5 నవంబర్ కంపల్సరీగా కోర్టుకు రావాలి అని కోర్టు డైరెక్షన్ పాస్ చేయడం జరిగింది। ఇంతకుముందు అతను చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకి మేము నోటీస్ ఇవ్వడం వల్ల ఆయన మీరు దగ్గర ఉన్న సోర్స్ ఏంటి, ఆవిడికి డబ్బులు ఇచ్చాము లేదా కారు ఇచ్చాము అని చెప్పిన దాని మీద మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, దాన్ని తెలియజేయమని మేము అడగడం జరిగింది। ఆయన దానికి ఏ విధమైన విషయం చెప్పకపోగా
ఆయన నేను అన్నమాట నిజమే, కానీ దాస్మున్షి గారిని అనలేదు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని అన్నాను అని చెప్పి అనడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్న వీడియో మొత్తం కోర్టు వారు చూశారు. దాన్ని మేము ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా కోర్టు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో క్లియర్ గా వారు ఇక్బాదాస్ మున్షి గారిని వారి साबरमती के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने जुमेरात को दुंडीगल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने ज़ेर इल्तेवा केसेस से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। बताया गया है कि तकरीबन 1 घंटे तक कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन का तफसीली जायज़ा लिया। ज़ेर इल्तेवा केसेस के अलावा अवामी खिदमात से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। किसानों को इंसाफ दिलाने तक बीआरएस चैन नहीं लेगी, केटीआर ने दिया बयान। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत संजीदा है, सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया बयान। मजलिस अरकान असेंबली मुताल्लिका हल्कों में अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।